सिपोकैन जेल, सिपोकैन 5 ml ईयर ड्रॉप्स, 4 कतरे सुबह 4 कतरे शाम। कान का किसी किस्म का कोई मसला हो और इन्फेक्शन के तौर पे सेकेंडरी एंटीबायोटिक के तौर पर आप वेलोसेफ या सफ्लोस्पोरिन उसके साथ ज़ख़म को खुश्क करने के लिए आयोमेक इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। दुनिया भर में सुनते कानों देखती आँखों को फरहान महमूद चौधरी का सलाम। नेटवर्क ख़राब होने की वजह से काफ़ी दिन में आप लोगों से खैर हाज़िर रहा, उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल कानितीन, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनस साबिरीन। अल्लाह पाक हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक मुझे फरमा बरदार बना। एक और हदीस है जिसका मफ़हूम है, या अल्लाह पाक मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक मकान बना। खुदा के पाक कलाम बरकत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करने लगा हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है, मेरे दोस्त सब्सक्राइबर ख़ावर अहमद साहब ने कमेंट किया है कि बकरी की कान से पानी बहता है, रेशा है, इसका कोई इलाज? इसके इंजेक्शन भी हैं और ड्रॉप्स भी हैं। मैं आपको दोनों बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आयोमेक इंजेक्शन 2 सीसी आपने सब कट लगा देना है बकरी को। आयोमेक इंजेक्शन को सब कट 2 सीसी लगाना है। उसके बाद KMNO4 के साथ उसके कान को अच्छी तरह वॉश करना है। KMNO4 जिसे लाल शरबत, लाल दवाई भी कहा जाता है, ये एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करती है। और उसके बाद जो मेडिसन आज आपको मैं ड्रॉप्स बताने लगा हूँ, ये ड्रॉप इंसानों में भी इस्तेमाल होता है, जानवरों में भी इस्तेमाल होता है। कान में अगर दर्द हो या फिर कान में ज़ख़म हो जाए, ये ज़्यादातर मसला बकरियों में कम होता है, भेड़ों में ज़्यादा होता है। भेड़ के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चे या शीप भेड़ों, उन लेले जिसे कहा जाता है, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। कान में दर्द हो, कान में ज़ख़म हो जाए या फिर कान से रेशा आना शुरू हो जाए, इसके अलावा कान की किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए सबसे जो अच्छा ड्रॉप्स है, सिपोकैन 5 ml ड्रॉप्स है। सिपोकैन 5 ml, इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसके अंदर साल्ट पाया जाता है और साथ लिग्नोकैन का मिक्सचर भी है। ये कान के ड्रॉप्स हैं। इसको आपने 4 कतरे सुबह, 4 कतरे आपने शाम को इस्तेमाल करने हैं और एक बार दूसरे दिन आपने सफ्लोस्पोरिन या वेलोसेफ इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपने ये लगाना है इन्फेक्शन के तौर पे। इंशाअल्लाह ताला आपका जानवर बहाल हो जाएगा मुकम्मल तौर पर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। मैं दावा नहीं करता कि जी 2 दिन में जानवर ठीक हो जाएगा, 3 दिन में जानवर ठीक हो जाएगा। बीमारी है, आखिर बीमारी ने ठीक होने में टाइम लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक जो डोज़ आप इसको देंगी तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका जानवर ठीक हो जाएगा। दोबारा सुने, सबसे पहले आयोमेक 2 सीसी लगाना है और सिपोकैन 5 ml ईयर ड्रॉप्स 4 कतरे आपने सुबह और 4 कतरे शाम को ये डालने हैं। एक डोज मतलब एक ही बार आपने वेलोसेफ या सफ्लोस्पोरिन इंजेक्शन, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, ये लगानी है। ड्रॉप्स वो जो पूरे कर लेने हैं, 2 दिन चलें, 3 दिन चलें, और ये इंजेक्शन एक बार लगा लेना है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।